Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to study class 10th, subject geography, chapter number 5, minerals and energy resource. Part 4, minerals and energy resource. खनिज और शक्ति के जो संसाधन थे उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसकी 3 वीडियोज हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ पार्ट में नाउ वी डिस्कस टुडे टॉपिक द मेटेलिक मिनरल्स। यू हैव लर्न द प्रीवियस वीडियो द टाइप्स ऑफ द मिनरल्स, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक्स। नाउ वी डिस्कस द मेटेलिक मिनरल्स। मिनरल्स कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड द मेटेलिक मिनरल्स। जब मिनरल्स में मेटल्स होते हैं, मेटल्स वाले धातु होते हैं, धातु पाए जाते हैं, तो उसे हम मेटेलिक्स मिनरल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेटेलिक्स मिनरल्स के एग्जांपल्स है जैसे गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, आयरन और लोह एस्क जिसे कच्चा लोहा भी कहते हैं, कॉपर, तांबा, लीड, सीसा, टिन, जस्ता, बॉक्साइट, मैग्नीज एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। ये सभी मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर द 2 टाइप्स। अभी मेटेलिक जो मिनरल्स हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज द फेरियस मिनरल्स and second is the non-ferrous minerals. Yes, we are reading the metallic minerals. तो metallic minerals are the 2 types. जो आपकी जो धात्विक जो खनिज है वे भी 2 तरह के होते हैं। एक है फेरियस मिनरल्स। फेरियस में जिसमें आयरन और के कंटेंट्स पाए जाते हैं, इसके अंश पाए जाते हैं। दूसरा है नॉन फेरियस मिनरल, अलोह धातु, जिसमें आयरन और के अंश जो होते हैं, कंटेंट्स नहीं मिलते। सबसे पहले फेरियस मिनरल्स। फेरियस मिनरल में जिसमें लोहे के अंश मिलते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लोह धातु, और नॉन फेरियस अलोह धातु। ये हो गया लोह धातु और ये अलोह, एलोह जिसमें आयरन के कंटेंट नहीं मिलते। फर्स्ट को लेते हैं हम नंबर 1 फेरियस मिनरल्स। फेरियस मिनरल्स देखते हैं। फेरियस मिनरल्स मेटेलिक मिनरल्स हैविंग द आयरन कंटेंट आर कॉल्ड द फेरियस मिनरल। ऐसा धातु, ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन के कंटेंट्स फाउंड्स होते हैं, आयरन के कंटेंट्स मिलते हैं, यानी लोहे के अंश मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फेरियस मिनरल्स। फेरियस मिनरल्स। दीज मिनरल्स आर अकाउंट फॉर द अबाउट 34 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स। ये जो हमारे मेटेलिक जो मिनरल्स हैं, जो धात्विक जो खनिज है, उसका लगभग 3/4 3/4 पार्ट वैल्यूएबल है प्रोडक्शन में, उत्पादन में। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यस, अंडरलाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फेरियस मिनरल्स, आयरन और एंड द मैग्नीज इज द डिस्कशन। जिससे हमारे जो सिलेबस है उसमें मोस्टली 2 के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, आयरन और मैग्नीज। आयरन और जो मैग्नीज जो मेटेलिक्स हैं, जो आपके नॉन फेरियस मिनरल्स हैं, उसके ऊपर अधिक फोकस डाला गया है। उसको हम पढ़ेंगे आयरन को। नंबर 1 है आयरन और। आयरन और मीन्स लोह एस्क। जब हम माइनिंग करते हैं, लैंड में डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो जो भी हमको मेटेलिक मिलता है वे और होता है, वे एस्क होता है, कच्चा पदार्थ होता है, रॉ मटेरियल्स होता है फॉर द इंडस्ट्री। उसके बाद में उसको इंडस्ट्री में ले जाने के बाद में उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो ये
क्या है, आयरन और, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लोह एस्क। लोह एस्क माने कच्चा लोहा, कच्चा लोहा, लोहा में बेसिक मिनरल्स। आयरन और इज ए बेसिक मिनरल्स, बेसिक मिनरल। इट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज। ये इंडिया की बैकबोन है, किसकी, इंडस्ट्रीज की। जैसे ह्यूमन बींग्स में बैकबोन होती है, उसके बिना भी नहीं चल सकता, चल नहीं सकता, मूविंग नहीं कर सकता, इसलिए इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज के लिए जो आयरन है ये उसकी बैकबोन है, ये उसकी रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि और जो मशीनरीज है एंड टूल्स हैं, इंडस्ट्रीज में जितने भी मशीनरीज हैं, जिसमें टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, आर मेड बाय द आयरन। वे सभी आयरन से बनते हैं। स्मॉल से लेकर और बिग इंडस्ट्रीज में जितने भी मशीनरीज बनी हुई हैं, जितने भी उसके आपके मशीनरीज बनी है, उसके टूल्स बने हुए हैं, वे सभी लोहे के बने हुए थे। अगर आयरन नहीं हो तो हम किसी इंडस्ट्रीज की इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी न किसी इंडस्ट्रीज को चलाना है तो उसके लिए हमको ये जरूरी है कि हमसे सबसे पहले मशीनरी हो। फॉर एग्जाम्पल फैन का इंडस्ट्री बनानी है तो फैन के लिए मशीन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमको मान लीजिए कंप्यूटर बनाना है तो उसके लिए मशीन चाहिए। जो मशीनें बनेंगी वे किसकी होंगी? ये आयरन की होंगी। किसकी होंगी? आयरन की होंगी। इसलिए बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडिया हैज द गुड क्वालिटी आयरन और। इंडिया के अंदर जो आयरन और की जो बेल्ट्स हैं वे गुड क्वालिटी की है, अच्छी गुणवत्ता वाली है, अच्छी क्वालिटी की है। जैसे मैग्नेटाइट्स एंड हेमेटाइट्स। जैसे अगर हम देखते हैं तो मैग्नेटाइट्स, जो मैग्नेटाइट्स जो आयरन है, इट इज द टाइप्स ऑफ द आयरन। मैग्नेटाइट्स एक लोहे का काइंड्स है, उसका प्रकार है कि मैग्नेटाइट्स में जो आयरन के कंटेंट्स मिलते हैं वे 70% मिलते हैं। अच्छी क्वालिटी का होता है, अच्छा होता है। ये कह रहा है कि 70% आयरन कंटेंट। इट इज द यूजेज। किसमें यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज मोस्टली, जिसमें आयरन कंटेंट्स की जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी होती है वो अधिक होती है और 70% होती है। तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूजेज किया जाता है। द सेकेंड टाइप्स ऑफ द आयरन दैट इज कॉल्ड द हेमेटाइट्स आयरन और। हेमेटाइट्स और हैज ए कंटेंट आयरन टू 50 to 60%। सेकेंड जो टाइप्स हमारा होता है दैट इज कॉल्ड द हेमेटाइट्स। उसमें आयरन की जो हमारा आयरन और के जो कंटेंट्स हैं, जो अंश हैं, वे 50 to 60% उसमें फाउंडिंग होते मिलते हैं। तो ये दो टाइप से हमारे कि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट इज द सुपर आयरन और एट द सेकेंड नंबर दैट इज कॉल्ड द हेमेटाइट। हेमेटाइट और कौन? नाउ वी डिस्कस द मेजर आयरन बेल्ट इन इंडिया। कि इंडिया में मेजर बेल्ट्स कौन कौन सी हैं जिसमें आयरन और फाउंडिंग होता है, ये आयरन पाया जाता है, लो एस्क मिलता है। ऐसे कौन कौन से ये हमारी बेल्ट्स हैं? बेल्ट्स हैं पेटियां, रीजन्स जहां पर आयरन मिलता है वो। तो इसमें डिस्कस करेंगे बेल्ट्स। Now we discuss the major iron ore belts in India. अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर मेजर बेल्ट कौन कौन सी हैं। किसकी? आयरन और की। आयरन और लो एस्क। लो एस्क की कौन कौन सी बेल्ट्स हैं? बेल्ट्स माने पेटियां, मीन्स रीजन्स देयर आर फाउंड द आयरन और। यस, नंबर 1 ओडिशा झारखंड बेल्ट। फर्स्ट बेल्ट है ओडिशा झारखंड। यू हैव लर्न द प्रीवियस
वीडियो, झारखंड इज द इम्पोर्टेंट इन द मिनरल्स। झारखंड जो हमारा स्टेट है वे मिनरल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट में हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आयरन और हाई ग्रेड यानी उच्च क्वालिटी का कौन सा हेमेटाइट्स आयरन मिलता है, जैसे बदनपुर माइंस इन द मयूरभंज एंड द कुंद्रेजुन डिस्ट्रिक्ट एंड सिंहभूम झारखंड और गोवा और नोवा मंडी। ये जो रीजन्स हैं, ये जो बेल्ट्स हैं, ये हमारे उड़ीसा और झारखंड बेल्ट्स में है, जहां पर ये हमारे मिनरल्स फाउंड नहीं होते। सेकंड बेल्ट इज दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट्स। दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट्स छत्तीसगढ़ एंड द महाराष्ट्र स्टेट। इट इज द सिचुएटेड इन द छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र स्टेट। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आर फाउंड इन दिस बेल्ट। यहाँ पर भी अच्छी क्वालिटी का हेमेटाइट्स जो आयरन है ये मिलता है। बेलाडीला रेंज इधर फेमस एक रीजन से बेल्ट है। बेलाडीला रेंज में जो आयरन मिलता है उस आयरन का किसने यूज किया गया है? स्टील एक्सपोर्ट ऑफ जापान, मेकिंग ऑफ द स्टील। स्टील की जो इंडस्ट्रीज है, जो कारखाने हैं, उसमें किया जाता है और उसके बाद में जापान को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माने निर्यात कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट, यानी कि साउथ कोरिया होता हुआ और विशाखापट्टनम जो पोर्ट है, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, उसके माध्यम से इसको एक्सपोर्ट कर दिया। थर्ड, बेलारी चित्रादुर्ग चिकमंगलूर तमकुरू बेल्ट। कर्नाटक हैज द लार्ज रिजर्व ऑफ द आयरन, और कर्नाटक के अंदर इसके एक लार्ज रिजर्व है, एक भंडार है, एक स्टॉक है। वेस्टर्न घाट ऑफ द कर्नाटक, कर्नाटक की जो वेस्टर्न घाट है, कर्नाटक का फॉर एग्जाम्पल जो कर्नाटक है, इसका जो वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है, वहां पर इसके रिजर्व हैं, वहां पर इसके भंडार हैं। किसके? आयरन और के। तो वेस्टर्न घाट कर्नाटका 100% एक्सपोर्ट बाय द मंगलुरु पोर्ट। 100% जो आयरन और है और उसके प्रोडक्ट्स माल है, वे मंगलुरु पोर्ट के द्वारा एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। लास्ट बेल्ट है महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट, ये इंडिया है, ये महाराष्ट्र का पार्ट और ये जो गोवा छोटे, ये महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र के रत्नगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है, रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द आयरन और। रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एक्सपोर्ट बाय द मार्मो गोवा पोर्ट। मार्मो गोवा पोर्ट के द्वारा इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ये हमारी बेल्ट्स है, किसकी? मेजर आयरन बेल्ट्स ऑफ इंडिया, कि भारत में इन स्थानों पर हमारा आयरन और फाउंड होता है। थैंक यू। ओके, वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 5, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, पार्ट 4। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, खनिज और शक्ति के जो संसाधन थे उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसकी 3 वीडियोज हम पढ़ चुके हैं। 4th पार्ट में नाउ वी डिस्कस टुडे topic the metallic minerals. You have learned the previous video the types of the minerals, metallic, non-metallics. Now we discuss the metallic minerals. Minerals contain metals are called the metallic minerals. जब मिनरल्स में मेटल्स होते हैं, मेटल्स वाले धातु होते हैं,
धातु पाए जाते हैं तो उसे हम मेटेलिक्स मिनरल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटेलिक्स मिनरल्स के एग्जाम्पल्स है जैसे गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, आयरन और लोह एस्क जिसे कच्चा लोहा भी कहते हैं, कॉपर, तांबा, लीड, सीसा, टिन, जस्ता, बॉक्साइड, मैग्नीज एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। ये सभी मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं। दीज आर द टू टाइप्स। अभी मेटेलिक जो मिनरल्स हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं। वन इज द फेरियस मिनरल्स एंड सेकंड इज द नॉन फेरियस मिनरल्स। यस, we are reading the metallic minerals. तो metallic minerals are the two types. जो आपकी जो धात्विक जो खनिज है वे भी दो तरह के होते हैं। एक है फेरियस मिनरल्स, फेरियस में जिसमें आयरन और के कंटेंट्स पाए जाते हैं, इसके अंश पाए जाते हैं। दूसरा है नॉन फेरियस मिनरल, अलोह धातु, जिसमें आयरन और के अंश जो होते हैं कंटेंट्स नहीं मिलते। सबसे पहले फेरियस मिनरल्स। फेरियस मिनरल में जिसमें लोहे के अंश मिलते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लोह धातु, और नॉन फेरियस अलोह धातु। ये हो गया लोह धातु और ये अलोह एलोह जिसमें आयरन के कंटेंट नहीं मिलते। फर्स्ट को लेते हैं हम नंबर 1 फेरियस मिनरल्स। फेरियस मिनरल्स देखते हैं। फेरियस मिनरल्स मेटेलिक मिनरल्स हैविंग द आयरन कंटेंट आर कॉल्ड द फेरियस मिनरल। ऐसा धातु, ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन के कंटेंट्स फाउंड्स होते हैं, आयरन के कंटेंट्स मिलते हैं, यानी लोहे के अंश मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फेरियस मिनरल्स। फेरियस minerals. These minerals are account for the about 34 of the total value of the production of the metallic minerals. ये जो हमारे मेटेलिक जो मिनरल्स हैं, जो धात्विक जो खनिज है, उसका लगभग 3/4 3/4 पार्ट वैल्यूएबल है प्रोडक्शन में, उत्पादन में। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। यस, अंडरलाइन। The distribution of the ferrous minerals, iron और and the manganese is the discussion। जिसे हमारे जो सिलेबस है उसमें मोस्टली दो के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, आयरन और मैग्नीज। आयरन और जो मैग्नीज जो मेटेलिक्स हैं, जो आपके नॉन फेरियस मिनरल्स हैं, उसके ऊपर अधिक फोकस डाला गया है। उसको हम पढ़ेंगे आयरन को। नंबर फर्स्ट है आयरन और। आयरन और मीन्स लोह एस्क। जब हम माइनिंग करते हैं, लैंड में डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो जो भी हमको मेटलिक मिलता है वे और होता है, वे एस्क होता है, कच्चा पदार्थ होता है, रॉ मटेरियल्स होता है फॉर द इंडस्ट्री। उसके बाद में उसको इंडस्ट्री में ले जाने के बाद में उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो ये क्या है? आयरन और, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लोह एस्क। लोह एस्क माने कच्चा लोहा। कच्चा लोहा बेसिक मिनरल्स। आयरन और इज ए बेसिक मिनरल्स। बेसिक मिनरल, इट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज। ये इंडिया की बैकबोन है। किसकी? इंडस्ट्रीज की। जैसे ह्यूमन बींग्स में बैकबोन होती है, उसके बिना भी नहीं हल चल सकता, चल नहीं सकता, मूविंग नहीं कर सकता। इसलिए इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज के लिए जो आयरन है ये उसकी बैकबोन है, ये उसकी रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि ऑल जो मशीनरीज है एंड टूल्स है, इंडस्ट्रीज में जितने भी मशीनरीज हैं, जिसमें टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, आर मेड बाय द आयरन। वे सभी आयरन से बनते हैं। स्मॉल से लेकर
और बिग इंडस्ट्रीज में जितने भी मशीनरीज बनी हुई हैं, जितने भी उसके आपके मशीनरीज बनी हुई हैं, उसके टूल्स बने हुए हैं, वे सभी लोहे के बने हुए थे। अगर आयरन नहीं हो तो हम किसी इंडस्ट्रीज की इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी न किसी इंडस्ट्रीज को चलाना है तो उसके लिए हमको ये जरूरी है कि हमसे सबसे पहले मशीनरी हो। फॉर एग्जाम्पल फैन का इंडस्ट्री बनानी है तो फैन के लिए मशीन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमको मान लीजिए कंप्यूटर बनाना है तो उसके लिए मशीन चाहिए। जो मशीनें बनेंगी वे किसकी होंगी? ये आयरन की होंगी। किसकी होगी? आयरन की होंगी। इसके बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडिया हैज द गुड क्वालिटी आयरन और इंडिया के अंदर जो आयरन और की जो बेल्ट्स हैं वे गुड क्वालिटी की है, अच्छी गुणवत्ता वाली है, अच्छी क्वालिटी की है। जैसे मैग्नेटाइट्स एंड हेमेटाइट्स। जैसे अगर हम देखते हैं तो मैग्नेटाइट्स जो आयरन है, इट इज द टाइप्स ऑफ द आयरन। मैग्नेटाइट्स एक लोहे का काइंड्स है, उसका प्रकार है कि मैग्नेटाइट्स में जो आयरन के कंटेंट्स मिलते हैं वे 70% मिलते हैं। अच्छी क्वालिटी का होता है, अच्छा होता है। ये कह रहा है कि 70% आयरन कंटेंट। इट इज द यूजेज। किसमें यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज मोस्टली, जिसमें आयरन कंटेंट्स की जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी होती है वो अधिक होती है और 70% होती है। तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूजेज किया जाता है। द सेकेंड टाइप्स ऑफ द आयरन दैट इज कॉल्ड द हेमेटाइट्स आयरन और हेमेटाइट्स और हैज ए कंटेंट आयरन टू 50 to 60%। सेकेंड जो टाइप्स हमारा होता है दैट इज कॉल्ड द हेमेटाइट्स। उसमें आयरन की जो आयरन और के जो कंटेंट्स हैं, जो अंश हैं, वे 50 to 60% उसमें फाउंडिंग होते मिलते हैं। तो ये दो टाइप से हमारे कि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट इज द सुपर आयरन और एट द सेकेंड नंबर दैट इज कॉल्ड द हेमेटाइट और कौन। नाउ वी डिस्कस द मेजर आयरन बेल्ट इन इंडिया। कि इंडिया में मेजर बेल्ट्स कौन कौन सी हैं जिसमें आयरन और फाउंडिंग होता है, ये आयरन पाया जाता है, लोएस्ट मिलता है। ऐसे कौन कौन से ये हमारी बेल्ट्स हैं? बेल्ट्स हैं पेटियां, रीजन्स जहां पर आयरन मिलता है हमको। तो इसमें डिस्कस करेंगे बेल्ट्स। नाउ वी डिस्कस द मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर मेजर बेल्ट कौन कौन सी हैं। किसकी? आयरन और की। आयरन और लोएस्ट की कौन कौन सी बेल्ट्स हैं? बेल्ट्स माने पेटियां, मीन्स रीजन्स देयर आर फाउंड द आयरन और। जस्ट नंबर 1 ओडिशा झारखंड बेल्ट। फर्स्ट बेल्ट है ओडिशा झारखंड। You have learned the previous video. Jharkhand is the important in the minerals. झारखंड जो हमारा स्टेट है वे मिनरल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिशा झारखंड बेल्ट में हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आयरन और हाई ग्रेड यानी उच्च क्वालिटी का कौन सा हेमेटाइट्स आयरन मिलता है। जैसे बदमपुर माइंस in the Mayurbhanj and the Kundelkhand district and Singhbhum झारखंड और गोवा और नोवा मंडी। ये जो रीजन्स हैं, ये जो बेल्ट्स हैं, ये हमारे उड़ीसा और झारखंड बेल्ट्स में है जहां पर ये हमारे मिनरल्स फाउंडिंग होते हैं। सेकेंड बेल्ट इज दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट्स। दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट्स छत्तीसगढ़ एंड द महाराष्ट्र स्टेट। इट इज द सिचुएटेड इन द
Chhattisgarh and Maharashtra state, very high grade hematites are found in this belt. यहाँ पर भी अच्छी क्वालिटी का हेमेटाइट्स जो आयरन है ये मिलता है। बेलाडीला रेंज, ये फेमस एक रीजन से बेल्ट है। बेलाडीला रेंज में जो आयरन मिलता है उस आयरन का किसने यूज किया गया है? स्टील एक्सपोर्ट ऑफ जापान, मेकिंग ऑफ द स्टील, स्टील की जो इंडस्ट्रीज है, जो कारखाने हैं उसमें किया जाता है और उसके बाद में जापान को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माने निर्यात कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट, यानी कि साउथ कोरिया होता हुआ और विशाखापट्टनम जो पोर्ट है, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, उसके माध्यम से इसको एक्सपोर्ट कर दिया। थर्ड, बेलारी, चित्रादुर्ग, चिकमंगलूर, तमकुरू बेल्ट। कर्नाटक है द लार्ज रिजर्व ऑफ द आयरन, और कर्नाटक के अंदर इसके एक लार्ज रिजर्व है, एक भंडार है, एक स्टॉक है। वेस्टर्न घाट ऑफ द कर्नाटक, कर्नाटक की जो वेस्टर्न घाट है, कर्नाटक का फॉर एग्जाम्पल जो कर्नाटक है इसका जो वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है, वहां पर इसके रिजर्व हैं, वहां पर इसके भंडार हैं। किसके? आयरन और के। तो वेस्टर्न घाट कर्नाटका 100% एक्सपोर्ट बाय द मंगलुरु पोर्ट। 100% जो आयरन और है और उसके प्रोडक्ट्स माल है वे मंगलुरु पोर्ट के द्वारा एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। लास्ट बेल्ट है महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट, ये इंडिया है, ये महाराष्ट्र का पार्ट और ये जो गोवा छोटे, ये महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र की रत्नगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है, रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द आयरन और। रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एक्सपोर्ट बाय द मार्मो गोवा पोर्ट, मार्मो गोवा पोर्ट के द्वारा इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ये हमारी बेल्ट्स है, इसकी मेजर आयरन बेल्ट्स ऑफ इंडिया, कि भारत में इन स्थानों पर हमारा आयरन और फाउंड होता है। थैंक यू। ओके, वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 10 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 5, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, पार्ट 4। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, खनिज और शक्ति के जो संसाधन थे उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसकी 3 वीडियोज हम पढ़ चुके हैं। 4th पार्ट में नाउ वी डिस्कस टुडे टॉपिक द मेटेलिक मिनरल्स। यू हैव लर्न द प्रीवियस वीडियो द टाइप्स ऑफ द मिनरल्स, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक्स। नाउ वी डिस्कस the metallic minerals. Minerals contain metals are called the metallic minerals. जब मिनरल्स में मेटल्स होते हैं, मेटल्स वाले धातु होते हैं, धातु पाए जाते हैं, तो उसे हम मेटेलिक्स मिनरल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटेलिक्स मिनरल्स के एग्जाम्पल्स है जैसे गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, आयरन और लोह एस्क, जिसे कच्चा लोहा भी कहते हैं, कॉपर, तांबा, लीड, सीसा, टिन, जस्ता, बॉक्साइड, मैग्नीज एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक मिनरल्स। ये सभी मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं। These are the 2 types। अभी मेटेलिक जो मिनरल्स हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज द फेरियस मिनरल्स एंड सेकंड इज द नॉन फेरियस मिनरल्स। यस, वी आर रीडिंग द मेटेलिक्स मिनरल्स। तो मेटेलिक्स मिनरल्स आर द 2 टाइप्स। जो आपकी जो धात्विक जो खनिज हैं वे भी 2 तरह के होते हैं।
एक है फेरियस मिनरल्स, फेरियस में जिसमें आयरन और के कंटेंट्स पाए जाते हैं, इसके अंश पाए जाते हैं। दूसरा है नॉन फेरियस मिनरल, अलोह धातु, जिसमें आयरन और के अंश जो होते हैं कंटेंट्स नहीं मिलते। सबसे पहले फेरियस मिनरल्स, फेरियस मिनरल में जिसमें लोहे के अंश मिलते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लोह धातु, और नॉन फेरियस अलोह धातु, ये हो गया लोह धातु, और ये अलोह, एलोह जिसमें आयरन के कंटेंट नहीं मिलते। फर्स्ट में लेते हैं हम नंबर 1 फेरियस मिनरल्स। फेरियस मिनरल्स देखते हैं। फेरियस मिनरल्स, metallic minerals having the iron content are called the ferrous mineral। ऐसा धातु, ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन के कंटेंट्स फाउंड होते हैं, आयरन के कंटेंट्स मिलते हैं, यानी लोहे के अंश मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फेरियस मिनरल्स। फेरियस मिनरल्स, these minerals are account for the about 34 of the total value of the production of the metallic minerals। ये जो हमारे मेटेलिक जो मिनरल्स हैं, जो धात्विक जो खनिज है, उसका लगभग 3/4 थर्ड फोर्थ पार्ट वैल्यूएबल है प्रोडक्शन में, उत्पादन में। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, यस अंडरलाइन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फेरियस मिनरल्स, आयरन और एंड द मैग्नीज इज द डिस्कशन। जैसे हमारे जो सिलेबस है उसमें मोस्टली दो के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, आयरन और मैग्नीज। आयरन और जो मैग्नीज जो मेटेलिक्स हैं, जो आपके नॉन फेरियस मिनरल्स हैं, उसके ऊपर अधिक फोकस डाला गया है। उसको हम पढ़ेंगे आयरन को। नंबर फर्स्ट है आयरन और। आयरन और मीन्स लोह एस्क। जब हम माइनिंग करते हैं, लैंड में डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो जो भी हमको मेटेलिक मिलता है वे और होता है, वे एस्क होता है, कच्चा पदार्थ होता है, रॉ मटेरियल्स होता है फॉर द इंडस्ट्री। फिर उसके बाद में उसको इंडस्ट्री में ले जाने के बाद में उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो ये क्या है? आयरन और, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लोह एस्क। लोह एस्क माने कच्चा लोहा, कच्चा लोहा। लोहा में बेसिक मिनरल्स, आयरन और इज ए बेसिक मिनरल्स, बेसिक मिनरल। इट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रीज। ये इंडिया की बैकबोन है। किसकी? इंडस्ट्रीज की। जैसे ह्यूमन बींग्स में बैकबोन होती है, उसके बिना भी नहीं हिल सकता, चल नहीं सकता, मूविंग नहीं कर सकता, इसलिए इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज के लिए जो आयरन है ये उसकी बैकबोन है, ये उसकी रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि और जो मशीनरीज है एंड टूल्स हैं, इंडस्ट्रीज में जितने भी मशीनरीज हैं, जिसमें टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, आर मेड बाय द आयरन। वे सभी आयरन से बनते हैं। स्मॉल से लेकर और बिग इंडस्ट्रीज में जितने भी मशीनरीज बनी हुई हैं, जितने भी उसके आपके मशीनरीज बनी हुई हैं, उसके टूल्स बने हुए हैं, वे सभी लोहे के बने हुए थे। अगर आयरन नहीं हो तो हम किसी इंडस्ट्रीज की इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी न किसी इंडस्ट्रीज को चलाना है तो उसके लिए हमको ये जरूरी है कि हमसे सबसे पहले मशीनरी हो। फॉर एग्जाम्पल फैन का इंडस्ट्री बनानी है तो फैन के लिए मशीन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमको मान लीजिए कंप्यूटर बनाना है तो उसके लिए मशीन चाहिए। जो मशीनें बनेंगी वे किसकी होंगी? ये आयरन की होंगी। किसकी होगी? आयरन की होगी। इसलिए बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडिया हैज द गुड क्वालिटी आयरन और। इंडिया के अंदर जो आयरन और की जो बेल्ट्स हैं वे गुड क्वालिटी की है, अच्छी गुणवत्ता वाली है, अच्छी क्वालिटी की है। जैसे मैग्नेटाइट्स एंड हेमेटाइट्स। जैसे अगर हम देखते हैं तो मैग्नेटाइट्स, जो मैग्नेटाइट्स
जो आयरन है, इट इज द टाइप्स ऑफ द आयरन। मैग्नेटाइट एक लोहे का काइंड्स है, उसका प्रकार है कि मैग्नेटाइट में जो आयरन के कंटेंट्स मिलते हैं वे 70% मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी का होता है, अच्छा होता है। कह रहा है कि 70% आयरन कंटेंट, इट इज द यूजेज। किसमें यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज मोस्टली, जिसमें आयरन कंटेंट्स की जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी होती है वह अधिक होती है और 70% होती है, तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूजेज किया जाता है। द सेकेंड टाइप्स ऑफ द आयरन, दैट इज कॉल्ड द हेमेटाइट्स आयरन और हेमेटाइट्स और हैज ए कंटेंट आयरन टू 50 to 60%। सेकेंड जो टाइप्स हमारा होता है दैट इज कॉल्ड द हेमेटाइट्स, उसमें आयरन की जो आयरन और के जो कंटेंट्स हैं, जो अंश हैं, वे 50 to 60% उसमें फाउंडिंग होते मिलते हैं। तो ये दो टाइप से हमारे कि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट इज द सुपर आयरन और एट द सेकेंड नंबर दैट इज कॉल्ड द हेमेटाइट और कौन। नाउ वी डिस्कस द मेजर आयरन बेल्ट इन इंडिया, कि इंडिया में मेजर बेल्ट्स कौन कौन सी हैं जिसमें आयरन और फाउंडिंग होता है, ये आयरन पाया जाता है, लोएस्ट मिलता है। ऐसे कौन कौन से ये हमारी बेल्ट्स हैं? बेल्ट्स हैं पेटियां, रीजन्स जहां पर आयरन मिलता है हमको। तो इसमें डिस्कस करेंगे बेल्ट्स। Now we discuss the major iron ore belts in India। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर मेजर बेल्ट कौन कौन सी हैं। किसकी? आयरन और की। आयरन और लोएस्ट की कौन कौन सी बेल्ट्स हैं? बेल्ट्स माने पेटियां, मीन्स रीजन्स देयर आर फाउंड द आयरन और। जस्ट नंबर 1 ओडिशा झारखंड बेल्ट। फर्स्ट बेल्ट है ओडिशा झारखंड। यू हैव लर्न द प्रीवियस वीडियो। झारखंड इज द इम्पोर्टेंट इन द मिनरल्स। झारखंड जो हमारा स्टेट है वे मिनरल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिशा झारखंड बेल्ट में हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आयरन और हाई ग्रेड यानी उच्च क्वालिटी का कौन सा हेमेटाइट्स आयरन मिलता है। जैसे बदनपुर माइंस इन द मयूरभंज एंड द कुंदेजुन डिस्ट्रिक्ट एंड सिंहभूम झारखंड और गोवा और नोवा मंडी। ये जो रीजन्स हैं, ये जो बेल्ट्स हैं, ये हमारी उड़ीसा और झारखंड बेल्ट्स में है, जहां पर ये हमारे मिनरल्स फाउंडिंग होते हैं। सेकंड बेल्ट इज दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट्स। दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट्स छत्तीसगढ़ एंड द महाराष्ट्र स्टेट। इट इज द सिचुएटेड इन द छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र स्टेट। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आर फाउंड इन दिस बेल्ट। यहाँ पर भी अच्छी क्वालिटी का हेमेटाइट्स जो आयरन है ये मिलता है। बेलाडीला रेंज इधर फेमस एक रीजन से बेल्ट है। बेलाडीला रेंज में जो आयरन मिलता है उस आयरन का किसने यूज किया गया है? स्टील एक्सपोर्ट ऑफ जापान, मेकिंग ऑफ द स्टील। स्टील की जो इंडस्ट्रीज है, जो कारखाने हैं, उसमें किया जाता है और उसके बाद में जापान को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माने निर्यात कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट, यानी कि साउथ कोरिया होता हुआ और विशाखापट्टनम जो पोर्ट है, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, उसके माध्यम से इसको एक्सपोर्ट कर दिया। थर्ड बेलारी चित्राकूट चिकमंगलूर तमकुरू बेल्ट।
कर्नाटक है द लार्ज रिजर्व ऑफ द आयरन, और कर्नाटक के अंदर इसके एक लार्ज रिजर्व है, एक भंडार है, एक स्टॉक है। वेस्टर्न घाट ऑफ द कर्नाटक, कर्नाटक की जो वेस्टर्न घाट है, कर्नाटक का फॉर एग्जाम्पल जो कर्नाटक है इसका जो वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है, वहां पर इसके रिजर्व हैं, वहां पर इसके भंडार हैं, किसके? आयरन और के। तो वेस्टर्न घाट कर्नाटका 100% एक्सपोर्ट बाय द मंगलुरु पोर्ट, 100% जो आयरन और है और उसके प्रोडक्ट्स माल है वे मंगलुरु पोर्ट के द्वारा एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। लास्ट बेल्ट है महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट, महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट, ये इंडिया है, ये महाराष्ट्र का पार्ट और ये जो गोवा छोटे, ये महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र के रत्नगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है, रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द आयरन और, रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एक्सपोर्ट बाय द मार्मो गोवा पोर्ट, मार्मो गोवा पोर्ट के द्वारा इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ये हमारी बेल्ट्स है, किसकी? मेजर आयरन बेल्ट्स ऑफ इंडिया, कि भारत में इन स्थानों पर हमारा आयरन और फाउंड होता है। थैंक यू। ओके।